ड्राइंग अ बार ग्राफ। तो ड्राइंग अ बार ग्राफ में हमें यहाँ पे बताया गया है, जो पीछे हमने एक एग्जाम्पल देखा था श्री नीलेश का, जिन्होंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था जिसमें बच्चों को स्वीट्स वो देख रहे थे कि कौन से बच्चों को कौन सी स्वीट पसंद है। तो उसी का जो है यहाँ पे बार ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है। तो बोला सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, फिर वर्टिकली लाइन ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे नीचे बताया हुआ है, यहाँ दिखाने का। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी हमारी ये वाली, इस पर आपको स्वीट्स के नेम लिखने हैं। यहाँ पे आपकी वर्टिकली लाइन आएगी इस तरीके से, और इस वर्टिकली लाइन पे आपने प्रॉपर यूनिट पे एक एक यूनिट का आपने गैप लेना है, और सब पे जो है वो 1 2 3, क्योंकि मिनिमम 3 है और मैक्सिमम हमारा 13 है टेबल के अंदर। तो उसी हिसाब से हमने इसको ऐसे बनाना है। तो जलेबी जो है 6 है, इसलिए 6 के सामने बना दिया। गुलाब जामुन 9 है, 9 के सामने बना दिया। गुजिया 13 है, 13 के सामने बार बना दिया। बर्फ़ी 3 है तो 3 के सामने, और यहाँ पर रसगुल्ला 7 7 के सामने। इस तरीके से आपने जो है ना बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। और यही सारी बातें इन्होंने बोली हैं ऊपर कि आपने एक एक यूनिट जो लेंथ लेनी है एक स्टूडेंट के लिए। उसके बाद जो जो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपने उसके सामने वैसा ही बनाना है। तो आपका जो बार ग्राफ है वो इस तरीके से फिर दिखेगा। बहुत आपने स्केल का यूज़ करके बहुत नीट एंड क्लीन इसको बनाना है, प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर गैप देके, ठीक है। उसके बाद नीचे हमें दे रखा है, when the frequency are larger we cannot use the scale 1 unit length 1 number frequency, we need to choose different scale like we need to case of pictograph। जब हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो फिर उस टाइम पे फिर हम स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, फिर हम पिक्टोग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कितना लंबा लेके जाओगे बार ग्राफ को। यहाँ पे जो बार है, मान लो आपको 100 या 200 तक आपको बनानी है, तो आप इसको कितनी ऊपर ले जाओगे, नहीं लेके जा सकते ना। फिर उस टाइम पे क्या यूज़ किया जाता है, पिक्टोग्राफ यूज़ किया जाता है। या फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो हमें यूनिट्स दे रखी होती है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, अभी तो हमने क्या करा, 1 यूनिट लेंथ लिया एक स्टूडेंट के लिए। फिर हम क्या करते हैं, 5 5 का गैप लेते हैं, 100 100 का गैप लेते हैं, 5 500 का गैप लेते हैं बीच में। इतना इतना डिफरेंस देके फिर हम उसको नंबर्स पर लिखते हैं। जैसे कि अभी तो यहाँ पे क्या करा है, 0 1 2 3 ले लिया। अगर मान लो 100 200 300 ऐसे कुछ होगा, फिर हम उस टाइम पे क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे 5 500 का भी जो बीच में यूनिट ले लेंगे, 1000 1000 के भी यूनिट ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमें क्या शो करना है बार ग्राफ में, ठीक है। और साथ में हम जो है पिक्टोग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल। अब 8 मैचेस के अंदर जो स्कोर्स बने हैं ना, वो हमें यहाँ पर दे रखे हैं। इन दिस एग्जाम्पल द मिनिमम स्कोर इसमें 0 है और मैक्सिमम इसके अंदर 100 स्कोर दे रखा है। अब स्केल का यूज़ करना है। अब आप इसमें क्या करोगे, 1 यूनिट लेंथ को 1 रन लोगे, इससे तो बहुत ज़्यादा जो है आपका लंबा हो जाएगा। 0 से 100 तक अगर आप देखोगे तो 1 यूनिट लोगे तो बहुत आपको कितना ज़्यादा बनाना पड़ेगा इसमें। तो दिस वुड बी अननेसेसरी टीडियस मतलब ये बहुत थकाने वाला काम हो जाएगा। फिर इसकी बजाय हम क्या करेंगे, इंस्टेड लेट अस यूज़ अ स्केल वेयर 1 यूनिट लेंथ ऑफ 10। इसमें हम ऐसे करेंगे कि एक यूनिट को 10 रन मान लेंगे। We mark the scale on the vertically line and draw the bar according to score each match. We get the following bar graph representing above data। देखो ऐसे करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि एक एक यूनिट को पहले 0 से स्टार्ट किया, फिर 10 20 30 40 50 ऐसे ले लिया। नीचे ले लिया मैच 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिस जिस मैच में जितने जितने रन है उसके सामने हम वैसा ही बार बना देंगे। जैसे मैच 4 में 100 थे तो 100 तक लेगा इसको, और मैच 1 में 80 थे तो 80 तक बना दिया। इस तरीके से आपने इसका जो है वो क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, बार ग्राफ बनाना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया हुआ द फॉलोइंग टेबल शो द मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम। अब उसको जो डेली के खर्चे इमरान की फैमिली के वो यहाँ पर जो है वो दे रखे हैं। जैसे हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, और जो इधर उधर के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना वो भी दे रखे, जिसको मिसलेनियस खर्चे कहते हैं। जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो 1200 हो गए। तो यहाँ पर टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ हेयर आर द स्टेप। यहाँ पे भी हमें बता रखा है कि आपको 2 परपेंडिकुलर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकुलर लाइन लेनी है। नीचे देखो, यहाँ पे हमें ये देखो इस टाइप से इन्होंने क्या करा है कि हमें यूनिट का पता लगाने के लिए इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे देखो, टेक बार ऑफ द सेम विड्थ कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन दैम, कि प्रॉपर आपको गैप लेना है। उसके बाद चूज़ अ सूटेबल स्केल अलॉन्ग द वर्टिकली लाइन। आपको एक बिल्कुल सही स्केल लेना है जिसके अंदर आप जो है यूनिट्स को काउंट करोगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की जो लेंथ लेंगे ना, ₹200 लेंगे।
and then mark the right corresponding value rupees 200, 400, etc. representing each unit length. Finally calculate the height of the bar of various item as shown below. जैसे कि हाउस रेंट है तो उसको क्या करा, 3000 को 200 से डिवाइड कर दिया तो 15 यूनिट आ गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सबको जो है वो 200 से डिवाइड किया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमें बोला है, जो चीज़ पहले से मेंशन होती है ना तो हम उसके हिसाब से उसको करेंगे ना, कि यहाँ पे बोला है कि आपको एक यूनिट की लेंथ ₹200 लेनी है। तो उसको यूनिट लेंथ निकालने के लिए इन्होंने इसको हर एक जो खर्चा था उसको 200 से डिवाइड कर दिया। तो 15, 17, 4, 2, 3 और 6 यूनिट आ गए डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो है अब इन यूनिट से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें जो ये हम वर्टिकली लाइन जो ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये जो हम वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें हमें कितने यूनिट लेने। देखो ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यूनिट जो है इन्होंने यहाँ पे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम यूनिट आ रहा है ना वो 17 आ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने 18 तक ले लिए। अब इससे क्या होगा कि हमें, अब देखो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 3000, 3400 ये सब जो दे रखा था, हम क्या इसको एक एक यूनिट लेते या 500 का यूनिट लेते तो हमें पता नहीं चलता। तो इन्होंने ईजी वे क्या करा, इन्होंने जो एक यूनिट को 200 रुपीज़ मान लिया और हर एक खर्चे को 200 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी यूनिट्स आ गई, जिससे हमें पता चल गया कि जब वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें हमें कितनी यूनिट लेनी है। तो ये इन्होंने यूनिट्स ले ली। इस तरफ उन्होंने जो खर्चे थे, जो एक्सपेंडिचर से वो लिख दिए। यहाँ पे जो हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और जो दूसरे खर्चे थे मिसलेनियस वो लिख दिए। अब जो हमारा जितना खर्चा था उसके सामने बार बना दिया। जैसे कि होम रेंट कितना था, हाउस रेंट था 3000, तो 3000 के सामने इन्होंने बार बना दिया। ऐसे ही सबके सामने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने बार बना दिए। ठीक है, ये तो आप सामने ही देख सकते हो और इसको देख के समझ सकते हो, बहुत ईजी है ये। उसके बाद अगर हम आगे देखें इसमें, तो नीचे इन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि यूज़ द बार ग्राफ और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑन विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट। सबसे ज़्यादा और जो सेकंड से सबसे ज़्यादा से जो थोड़ा कम खर्चा है वो किस किस चीज़ पे किया है। तो हम सबसे पहले बार को देखेंगे। सबसे ऊपर वाला जो बार जा रहा है हमारा, वो जा रहा है हमारा फूड पे। उससे कम जो हमारा बार जा रहा है वो जा रहा है हाउस रेंट पे। तो हमें देख के ही पता चल रहा है फूड एंड हाउस रेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम फूड एंड हाउस रेंट। ठीक है, उसके बाद इन द कोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कोस्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कोस्ट है वो किसकी है, एजुकेशन की 1/2 है। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं कहाँ पर है। इलेक्ट्रिसिटी है हमारी ये, ठीक है, और ये हमारी एजुकेशन की क्या है, 1, इसकी आधी है। तो ये इसके हाफ में है, क्योंकि ये हमारी कितनी है, ये अगर हम देखें तो हमारा ये 800 है और इलेक्ट्रिसिटी देखें तो हमारा 400 है। तो एजुकेशन का जो हाफ है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हमारा येस हो गया। उसके बाद इन द कोस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन द 1/4 ऑफ द कोस्ट ऑफ फूड। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फूड और एजुकेशन का बोला है, तो ये तो हमारा फूड हो गया। ठीक है, ये फूड सबसे ऊपर हमारा जो ग्राफ जा रहा है ये तो हमारा फूड हो गया। इसके साथ क्या है, एजुकेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कितना है, लेस देन 1/4, यानी कि आधे का भी 1/4। तो बिल्कुल देखो इसका हाफ अगर देखो तो ये तो हमारा आ रहा है 3400 पे। तो इसका हाफ अगर 3400 का हम यहाँ पे देखें तो 1700 के पास 1700 होता है, यानी कि 16 और 18 के बीच में, यहाँ पर हाफ होगा इसका। अब उसके बाद बोला है हाफ का भी क्या है, 1/4 है। हाफ हमारा कितना हो गया, 1700, उसका भी 1/4 लगा लो यहाँ पे हमारा। तो ये हमारा जो आ जाएगा एजुकेशन का वो आ गया हमारा 800 है यहाँ पे, यानी कि हाफ से भी 1/4, हाफ से भी कम, तो हमारा एजुकेशन का है। तो क्या ये हमारा 1/4 है। देखो 17 का अगर आप 1/4 निकालोगे ना तो वो आपका 400 के आसपास आएगा, लेकिन ये तो 800 आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा 1/4 नहीं है, हाफ का 1/4 नहीं है। तो इसका आंसर हो गया नो। उसके बाद यहाँ से हमारा जो फिगर इट आउट है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर फर्स्ट हमें दे रखा है समंथा विजिट अ टी गार्डन एंड कलेक्टेड डाटा ऑफ द इंसेक्ट एंड क्रीटर्स शी सॉ देयर, हियर इज़ द डाटा शी कलेक्टेड। अब यहाँ पर कुछ इसने टी गार्डन में कुछ उसने छोटे छोटे कीड़े देखे, इंसेक्ट्स देखे,
तो उसका डाटा यहाँ पे उन्होंने बनाया है। सबसे पहले है माइट्स जो हैं, उसने वहाँ पे कितने देखे, 6 देखे, कैटरपिलर, बीटलस, बटरफ्लाई और ग्रास होपर्स, ये सब जितने उसने देखे वो यहाँ पे लिख दिए। तो इसका जो है हमें एक बार ग्राफ जो है, हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा, तो इसका हमें एक बार ग्राफ बनाना है। इस तरीके से हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसमें प्रॉपर आप उसको बीच में स्पेस देना। नीचे मैंने जो है जितने इंसेक्ट्स हैं उनका नेम लिखा है और यहाँ पर उनके जो नंबर्स हमने यहाँ पे लिख दिए। तो सबसे पहले जो माइट्स है वो 6 है, तो हम इसको किसके सामने बनाएंगे, 6 के सामने बनाएंगे। इस टाइप से आपने इसको पूरा प्रॉपर स्केल से बनाना है। तो आपने ऐसे माइट्स को 6 के सामने बना देना है। उसके बाद क्या है, कैटरपिलर 10 है, तो कैटरपिलर हमारा यहाँ पे जो है इस लाइन से यहाँ पे, ये देखो ये 10 है, तो यहाँ पर हम जो है वो कैटरपिलर का बार बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बीटलेस हमारा कितना है, 5, तो ये हमारा इधर 5 है और यहाँ पे हमारा ये 5 के सामने ऐसे बन जाएगा। उसके बाद है बटरफ्लाइज 3 है, तो 3 के सामने हम यहाँ बना देंगे। आपने प्रॉपर इसको स्केल से बनाना है। ग्रास होपर हमारा 2 है, तो यहाँ पर जो है हमारा ग्रास होपर आ रहा है इधर, तो इधर हमारा ग्रास होपर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ बार ग्राफ बना के दिखाना और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें बोला गया कि पूजा ने जो डाटा कलेक्ट किया नंबर ऑफ टिकट्स का, जो कि उसने सोल्ड करी थी भोपाल रेलवे स्टेशन पे और फ्यू डिफरेंट सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश ओवर अ 2 आवर्स पीरियड। सिटी जो है वहाँ पे जो लिखी हुई हैं, देखो कौन कौन सी हैं। पहली सिटी जो लिखी है वो विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर और सागर। और नंबर ऑफ़ टिकट जो उसने सोल्व करी, विदिशा की उसने 24, जबलपुर 20, सियोनी 16, इंदौर 20 और सागर की उसने 16 टिकट जो है वो सोल्व करी। शी यूज दिस डाटा एंड प्रिपेयर अ बार ग्राफ ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डाटा विद हर स्टूडेंट, बट समवन इरेज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ, लेकिन किसी ने उसका पोर्शन ऑफ द ग्राफ इरेज कर दिया। तो यहाँ पर जो है इन्होंने हाफ ग्राफ हमें दे रखा है, देखो। ठीक है, पहले तो हम इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो सबसे पहले देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने हमें नीचे सिटीज़ के नेम तो दे रखे हैं, लेकिन कितनी टिकट सॉल्व हुई वो हमें नहीं दे रखा। तो मिनिमम हम देख लेते हैं कितना है। मिनिमम हमारा 16 है और मैक्सिमम हमारा 24 है। तो हम इसके अंदर यहाँ पर हम इसका 4 का गैप देंगे। जैसे यहाँ पर 0, 4, 8, 16, 20 और 24 और उसके बाद 28, ये हमने इसमें गैप दे दिया। अब जो विदिशा था, विदिशा जो हमें दे रखा है 24, तो वो 24 के सामने बना हुआ है। तो 24 के सामने अगर हम देखें, एक मिनट इसका यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फिर से एक बार। यहाँ पे 0 है, यहाँ 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12 आएगा, 12, 16 के बाद यहाँ पे 20, यहाँ पे 24 और ऊपर 28 आएगा। तो ये 24 के सामने ही बना हुआ है। उसके बाद जो जबलपुर है, जबलपुर कितना था 20, तो हम देखें तो कि 20 के सामने ही बना हुआ है, बिल्कुल ठीक बना है। सियोनी अगर हम देखें तो हमारा 16 था, तो ये हमारा 16 के सामने ही बना हुआ है। उसके बाद इंदौर अगर हम देखें तो इंदौर हमारा 28 है, लेकिन ये कहाँ बना हुआ है, ये तो 28 पे नहीं बना। तो इसको हमें थोड़ा सा ऊपर जो है आगे ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल जो है सही नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर हम इसको 28 तक ले आएंगे। ठीक है, 28 हो गया। उसके बाद जो सागर है वो कितना था हमारा, 16 था। तो अगर हम देखें तो यहाँ तो सागर इन्होंने बनाया ही नहीं, तो हमें यहाँ पर जो है इसके सामने हम सागर बना देंगे। ठीक है, ऐसे लाइंस आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना। तो ये हमने इसको ऐसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद राइट द नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। कितनी टिकट सोल्ड हुई थी, तो विदिशा के आगे 24 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 24। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय जबलपुर। जबलपुर की जो है यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा है ग्राफ 20। उसके बाद द बार ऑफ विदिशा 6 यूनिट लेंथ एंड द बार ऑफ जबलपुर 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज़ द स्केल ऑफ फॉर दिस ग्राफ।
अब इस ग्राफ का जो है वो स्केल क्या है, हमने क्या करा यहाँ पे, जो 1 यूनिट है हमने वो किसके इक्वल लिया, 4 टिकट्स के इक्वल लिया। तो यही जो है इसका यूनिट स्केल जो है हमने इसमें लिया, यानी कि 1 यूनिट 4 टिकट्स के बराबर है। उसके बाद ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर, वो हमने यहाँ पे बनाई दी है, करेक्ट कर ही दी है। एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, तो वो भी हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सिस नहीं था ना, तो हमने वो बना दिया यहाँ पे इस टाइप से, तो वो भी हमने कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, आर द बार फॉर सियोनी एंड द इंडोर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ़ नॉट डू द करेक्ट। तो क्या इसमें वो सही से ड्रॉ थे, नहीं थे ना, हमने उसको सही किया है, इंडोर और सागर का हमने उसको सही किया है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड वाले में, चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एट पास्ट अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप फ्रॉम 9 AM to 10 AM। अब चीनू ने कुछ ऐसी जो शॉप्स हैं जिनको लिस्ट में रखा, जिसका जो वेरियस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो उसके पास से जो निकलता है रोड से, उसके घर के आगे से 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी टेबल हमें यहाँ पे बनाने के लिए बोला है, तो आप ऐसे बनाओगे, इस एक जगह व्हीकल्स लिखोगे और एक जगह नंबर ऑफ़ व्हीकल्स लिखोगे। तो अगर बाइक आप जब काउंट करोगे इसके अंदर, तो वो आपको 13 है आपकी इसके अंदर बाइक्स, तो हम लिखेंगे 13। कार को जब आप काउंट करो तो वो 6 हैं। उसके बाद जो बाइसिकल्स हैं इसके अंदर आप उसको काउंट करोगे तो वो 8 हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑटो है वो भी 8 हैं, और जो हमारे स्कूटर हैं इसमें वो है 9। बस इसमें हम काउंट करेंगे तो 4 है, और बुलक कार्ट जो है इसमें काउंट करोगे तो 2 है। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। अगर आप इसमें और स्पेस देना चाहते हो तो स्पेस दे के, गैप दे के बीच में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने हमें बोला है कि आपको पहले तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, जो हमने बना दिया। उसके बाद विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉर यूज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज हुआ, क्योंकि बाइक जो है वो 13 था, तो हम लिखेंगे बाइक। उसके बाद इफ़ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा हाउ कुड यू डू इट, आप इसको कैसे करते हैं, राइट द स्टेप टू प्रोसेस। हम भी जो है इसको इसी तरीके से करते हैं, तो हम इसका क्या लिखेंगे, ओनली लाइक दिस, हम भी जो है इसको ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे, रोल अ डाई 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द टेलीमार्क, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। यहाँ पे हमें इसका फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क टेबल बनाने के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रोल ऑफ डाई है, यानी कि जो आप जिससे डाइज होता है ना, जो जिससे आप वो खेलते हो, आप स्नेक्स एंड लेडर खेलते हो, वो वाला जो डाई होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि उसको 30 टाइम अगर आपने रोल किया तो कौन कौन सा नंबर कितनी बार आया, यानी कि 1 जो है वो कितनी बार आया, 5 जो है आपका कितनी बार आया, 6 आपका कितनी बार आया। तो उसका हमें एक टेबल यहाँ पे तैयार करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कुछ नंबर्स हमें खुद से मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना किसका क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट द आउटकम, कि उसके जो आउटकम्स हैं वो हम कुछ यहाँ पे मान लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके जो है टेबल बनाएंगे। जब हमने इसको 30 टाइम रोल किया, रोल ऑफ द डाई बी, जैसे कि मान लो कभी 6 आया, फिर सेकंड टाइम में 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, 6 आया, 4 1 1 2 5, तो 10 हमने यहाँ लिख लिए। उसके बाद 3 आया, फिर 4 आया, ये हमने अपनी तरफ से मान रहे हैं। ठीक है, फिर 3 आया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर ऐसे 6 2 3 5 1 2 2 3 4 2, ऐसे हमने मान लिया कि ये सब नंबर्स आए जब हमने 30 टाइम उसको रोल किया। तो अब हम जिसका जो है वो हम टेलीमार्क टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था ना, ये ऐसा ही हमें जो है यहाँ पे भी बनाना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक टेबल बना लेना, और उसके अंदर देखो यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम ही लूँगी, आप थोड़ा इसको ज़्यादा स्पेस में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हम बना लेंगे, और बीच में जो है हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ डाई, उसके बाद टेलीमार्क और नंबर ऑफ़ थ्रो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और 2 3 4, इसको थोड़ा ज़्यादा कह देते हैं, 2 3 4 5 और 6 तक लिख लेंगे। तो जब हम टेलीमार्क करेंगे, हम ऊपर जब देखेंगे ना कि नंबर 1 जो कितनी बार आया, तो जब इसमें से काउंट करोगे ना आप,
तो आप देखोगे कि नंबर 1 हमारा 7 टाइम आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे हम 7। अब देखो ये नंबर मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। फिर उसी हिसाब से आपको टैली मार्क, ये जो टेबल है ना, उस हिसाब से बनाना होगा। फिर आप ऐसा नहीं बनाओगे, नंबर चेंज करोगे तो फिर टैली मार्क अपने अकॉर्डिंग बनाना। फिर आप, मैंने जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। 2 जो है वो हमारा यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, ठीक है। 3 जो है ऊपर हम काउंट करेंगे ना जब, तो 3 हमारा 5 टाइम है, 1 2 3 4 5। 4 जो है इसमें हमारा 3 टाइम है, 1 2 3। 5 हमारा इसमें 4 टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है 4। और 6 हमारा 3 टाइम है, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो बताना था मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइम, सबसे कम कौन सा वाला आया है। तो इसमें देख के बताओ सबसे कम कौन सा है। सबसे कम हमारे 2 दिख रहे हैं हमें, एक नंबर 4 और एक नंबर 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 6। उसके बाद मैक्सिमम नंबर कौन सा आया, 8 आया है हमारा। तो 8 के सामने क्या है, नंबर 2 है, तो नंबर 2 जो है वो हमारा मैक्सिमम है। आप पूरा नंबर 2 लिख लो यहाँ पे ऐसे करके, नंबर 4 और 6, इसके आगे लिखो नंबर 2। फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। कौन सा जो इक्वल आया, 4 और 6 आया हमारा, जो इक्वल आया, दोनों 3 3 आए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख दिया नंबर 4 और 6। उसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, फेज प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जसप्रीत बुमर इन हिज लास्ट 30 मैच। अब यहाँ पे फेज ने एक फ्रीक्वेंसी टेबल जो तैयार किया है, जिसके अंदर जसप्रीत बुमर ने जो लास्ट के 30 मैचेस में जो उसने विकेट्स लिए हैं ना, उसका उसने टेबल तैयार किया। जैसे कि नंबर ऑफ मैचेस 2 मैचेस में उसने 0 विकेट लिए, 4 मैचेस में उसने 1 विकेट लिया, 6 मैचेस में उसने 2, 8 मैचेस में 3 में 4, 5 में 5, 1 में 6 और 1 में 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमें नीचे इन्होंने पूछा है व्हाट इन्फॉर्मेशन इन दिस टेबल गिवन। ये टेबल हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका आंसर आप ये लिखोगे, द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल गिव्स ऑन ओवरव्यू ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस इन विच ही टुक। तो हमें ये बता रहा है, ये जो टेबल है एक हमें ओवरव्यू दे रहा है। ये टेबल हमें बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ओवरव्यू दे रहा है कि जो मैच के अंदर जो 0 से लेके 7 तक के जो विकेट्स थे उनके बारे में बता रहा है। द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल गिव्स ऑन द ओवरव्यू ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस इन विच, कितने मैचेस में उसने कितने विकेट्स लिए, वो हमें ये टेबल बता रहा है। तो ए का जो आंसर है ना, आप ये लिखोगे जो मैंने नीचे लिख रखा है। उसके बाद बी में है, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल। इस टेबल का जो टाइटल है वो क्या है। इस टेबल का जो टाइटल है वो हमें यहाँ पर दे रखा है, यही जो है इसका टाइटल है। क्या टाइटल, देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डाटा, ये जो है वो इसका टाइटल है। तो आप यहाँ से वो लिख लेना। उसके बाद थर्ड है, व्हाट कैच योर अटेंशन इन दिस टेबल। आपकी जो है इस टेबल्स पे जो अटेंशन है वो आपकी एकदम से अटेंशन कहाँ पे जा रही है, जब आप इस टेबल को देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है। तो हम लिखेंगे, हमें ये समझ आया कि बूमर हैज़ टेकन 3 और मोर विकेट्स इन मोस्ट ऑफ मैचेस, कि ज़्यादातर मैचेस में उसने 3 या 3 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, ठीक है। तो आप ये सी का आंसर अब ये लिखना। उसके बाद डी में बोला गया, इन हाउ मेनी मैचेस हैज़ बूमर टेकन 4 विकेट्स, कितने मैचेस में उसने 4 विकेट्स लिए हैं। तो इसमें अगर हम देखें कितने मैचेस में उसने 4 विकेट लिए हैं, तो यहाँ पे जो है 4 विकेट जो है उसने 3 मैचेस में लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मैचेस, इसके सामने लिखोगे 3 मैचेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब ई में यहाँ पे है, मयंक जो कह रहा है कि इफ़ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज़ टेकन इन हिज लास्ट 30 मैचेस वी हैव टू ऐड द नंबर 0 to 7। कैन मयंक गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे, वाई। अब मयंक का ये कहना है कि जितने भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ विकेट्स दे रखे हैं, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूँ, तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितने विकेट्स हुए हैं सभी मैचेस में। तो ऐसा नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि अगर हम देखें 4 मैचेस में 1 विकेट हुआ था। अब 6 ऐसे मैच थे जिसमें 2 विकेट्स हुए, तो 6 ऐसे मैच थे जिनमें 2 विकेट्स हुए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 6 ऐसे मैच थे
जिसके अंदर यानी कि टोटल 12 हो गए। ठीक है, कितने विकेट्स हुए? 2 विकेट्स हुए, यानी कि ऐसे इसमें हमें पता चला कि 12 हैं ये, मतलब कि 6 मैचों के अंदर 12 विकेट्स हो गए ना। अगर इन्होंने बोला है कि 6 ऐसे मैच हुए थे जिनमें 2-2 विकेट्स हुए सबके अंदर, तो टोटल 12 विकेट्स हो गए। ऐसे ही 8 ऐसे मैच थे जिसमें 3 विकेट्स हो रहे थे, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24। तो ऐसे इसको प्लस करके नहीं पता चलेगा, तो इसके लिए हम इसका आंसर ये लिखेंगे। तो आप ई के आंसर में लिखोगे नो, मयंक कैन नॉट गेट द टोटल बाय जस्ट एडिंग दिस नंबर। मयंक जो है इन सबको नंबर्स को ऐड करके उसको टोटल नहीं मिल सकता, बिकॉज फ्रीक्वेंसी नीड टू बी कंसिडर, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी तो कंसिडर की जाएगी ना। ठीक है, इसलिए इसको जो है सिर्फ प्लस करके हम नहीं पता लगा सकता मयंक। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद हमें नीचे क्या बोला गया है एफ़ में हमें बोला गया है हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय भूमर इन हिज लास्ट 30 मैचेस यूजिंग दिस टेबल। तो फिर आप कैसे पता लगाओगे कि उसने टोटल जो है कितने विकेट्स लिए 30 मैचेस के अंदर? तो इसको पता लगाने के लिए हमें तो क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी कैन गेट द करेक्ट टोटल बाय एडिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, जैसे कि इन दोनों को हम सबको जो है आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको जो है ना इस तरीके से लिखना है। पहले आप लिखना ही कैन गेट द करेक्ट टोटल बाय एडिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करता है तो फिर वो पता लगा सकता है, जैसे कि 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 2 12। उसके बाद क्या हमारा 3 इंटू 4 3 इंटू ये क्या है? हाँ 3 इंटू 4 है, 6 इंटू 12, 8 इंटू 3 इंटू 4 12। उसके बाद है हमारा 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 5 25, 1 इंटू 6 6। उसके बाद 1 इंटू 7 तो 7। तो इस तरीके से इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जब हम इन सबको प्लस करेंगे इन सबको, तो जाके हमें पता चलेगा कि टोटल जो है वो कितने विकेट्स हुए। तो टोटल जब करोगे तो 90 आएगा। तो 30 मैचेस के अंदर उसके 90 विकेट्स हुए, 90 विकेट्स हुए। तो इस तरीके से जो है पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हमें नीचे एक पिक्टोग्राफ दे रखा है यहाँ पर, जो कि हमें क्या शो कर रहा है? द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 डिफरेंट विलेजेस। विलेज ए में इतने हैं। एक पिक्टोग्राफ का मतलब है, एक जो ट्रैक्टर है उसका मतलब एक ही है। तो विलेज बी सी डी ई सब दे दिया इन्होंने हमें। तो यहाँ पे विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। सबसे कम आपको किस में दिख रहे हैं? सबसे कम हमें विलेज डी में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विलेज डी। उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में दिख रहे हैं हमें? सबसे ज़्यादा हमें विलेज सी में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो विलेज सी। उसके बाद हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी एंड द विलेज बी। अब अगर हम विलेज सी और बी में देखें तो कितने ज़्यादा है? बी से सी कितने ज़्यादा? तो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 5 को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 8 में से 5 माइनस करोगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3, आप करके भी दिखा सकते हो, 8 माइनस 5, तो आपका आएगा 3 मोर ट्रैक्टर्स। उसके बाद है कोमल सेज विलेज डी हैज़ अ हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर एज विलेज ई, इज शी राइट। अब वो कह रही कि विलेज डी में जो है वो जो ट्रैक्टर हैं वो ई के हाफ हैं। तो विलेज ई में कितने हमारे? 1 2 3 4 5 6 और डी में 3, तो ये बिल्कुल हाफ है ना उसका। तो हम लिखेंगे येस शी इज़ राइट, वो जो है वो सही कह रही है। उसके बाद 7th है द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ स्कूल इज डिस्पिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो एक गर्ल दिखाई गई है उसका मतलब है 4, यानी कि क्लास फर्स्ट में कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 4 कर दो तो 24 जो है वो गर्ल्स हैं क्लास फर्स्ट में। ऐसे तो है सबका यहाँ पे हमें बताया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा? देखो हाफ जो है ना, ये हाफ जो गर्ल बना रखी है तो इसका मतलब है 2,
ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे कम जो है वो कौन सी क्लास में है। तो यहाँ पे 8th में देखो, यहाँ पे हमें सबसे कम दिख रहा है, तो हम लिखेंगे क्लास 8th। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th एंड 6th। 5th और 6th का जब आप डिफरेंस देखोगे तो 5th में देखो आपको कितनी दिख रही है, 4 और 4 8 और 2 10, 10 इसमें दिख रही है। 5th और 6th में देखना था ना, तो 4 8 12 1 2 3 4, तो कितनी है 16 इसमें है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 नंबर ऑफ गर्ल्स का। तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 16 माइनस 10, तो कितना आ गया 6 नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो 6 नंबर ऑफ गर्ल्स का जो है डिफरेंस आ गया। इफ़ 2 मोर गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास 2, अगर 2 क्लास जो सेकंड क्लास में अगर 2 गर्ल्स और अगर आ जाती हैं तो हाउ वुड बी द ग्राफ चेंज, तो कैसे जो है वो ग्राफ चेंज हो जाएगा। अगर 2 गर्ल्स इसमें और आ जाती हैं, कौन सी क्लास का, क्लास सेकंड का, तो ये जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जो हाफ है ना फिर ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ये। तो इसका मतलब फिर हो जाएंगी 4 1 2 3 4 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। फिर जो अभी इस क्लास के अंदर 18 गर्ल्स हैं, फिर वो कितनी हो जाएंगी, फिर वो जो है इसके अंदर चेंज हो जाएगी और इसका जो सिंबल है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफ़ 2 मोर गर्ल्स अगर इसमें और डाल दें तो क्या चेंज आएगा ग्राफ में, फिर जो है 5 फुल सिंबल्स हो जाएंगे ऑफ अ गर्ल। उसके बाद हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7th में आप देखोगे तो आपको जो है वो 12 गर्ल्स दिखेंगी, 3 उसमें गर्ल्स बनी हुई है ना, तो 4 4 4। उसके बाद 8th वाला जो है इसमें हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है मुडुल होंडा अ टाइप ऑफ ब्रीड इंडियन डॉग। ये मुडुल होंडा जो है वो क्या है, एक ब्रीड है इंडियन डॉग की। आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटका, जो ज़्यादातर कर्नाटका में बागलकोट और विजयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। The government took an initiative to protect this breed by providing support to those who adopt this dog। अब जो है सरकार क्या चाहती है कि इस ब्रीड को बचाया जाए, जो भी लोग इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं इस ब्रीड को, इस डॉग को, तो वो कर सकते हैं। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव की वजह से द नंबर ऑफ दीज डॉग इंक्रीज, अब जो नंबर ऑफ डॉग्स हैं वो बढ़ गए हैं क्योंकि लोगों ने उसको पेट रखना शुरू कर दिया, तो नंबर ऑफ जो डॉग्स हैं बढ़ गए। द नंबर ऑफ मेड्यूल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ कर्नाटका आर एज फॉलो। अब विलेज ए में जो है 18 है, बी में 36, सी में 12, डी में 48, विलेज ई में 18 और एफ में 24। तो इसका जो है हमें एक पिक्टोग्राफ जो है वो तैयार करना है। तो पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो हम इस तरीके से यहाँ पे पहले एक विलेज लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम विलेज लिख लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ डॉग्स, और यहाँ पर हम ऊपर ना एक ऐसे हम जो पिक्टोग्राफ में शो करेंगे ना, वो हम एक स्टार शो करेंगे ऐसे वाला, कि एक स्टार का मतलब है 6 डॉग्स। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे पहले। इस टाइप से आपको ये बनाना है, ठीक है, आप स्केल से बना लेना प्रॉपर लाइंस से। तो यहाँ पर सबसे पहले विलेज ए में अगर हम देखें तो विलेज ए में हमें कितने डॉग्स हैं हमारे, हमें यहाँ पे बोला गया है 18 डॉग्स बोला गया है। तो 18 मतलब एक में अगर 6 हैं तो 3 में 18 होंगे। तो हम इस तरीके से इसके अंदर ये 3 ऐसे स्टार्स जो हैं बना देंगे। बी में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बोलेंगे 36, तो 36 के लिए हम क्या करेंगे, 6 स्टार्स बनाएंगे, 6 6 36 होता है, ठीक है। ऐसे आप कोई और सिंबल भी ले सकते हो। सी में हमें बोला गया 12, तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 2 स्टार, 6 और ये 12 हो गया। उसके बाद डी में 48, डी में 48, तो कितने हमें बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, डी के लिए हमें 8 बनाने पड़ेंगे, 6 8 जा 48, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ई में हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 18, तो यानी कि 1 2 3, 6 3 जा 18 होता है ना। एफ़ में कितने हैं हमारे, एफ़ में 24, तो 1 2 3 4, 6 4 जा 24। ऐसे हमें इसका पिक्टोग्राफ तैयार करना पड़ेगा। आप कोई और आपको सिंबल यूज़ करना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने हमें यहाँ पर बोला है व्हाट विल द यूज़फुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। आपने कौन सा जो स्केल लिया है इसको ड्रॉ करने के लिए।
तो यहाँ पर जो है हम इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कि हमने क्या इसका जो है वो लिया है। देखो हम यहाँ लिखेंगे इसके लिए कि यहाँ मैं लिख देती हूँ आपका जो 1 स्टार जो हमने लिया है ना वो इक्वल है 6 डॉग्स के। 1 स्टार इक्वल 6 डॉग्स विल बी a useful scale or key to draw this pictograph। ठीक है, तो हम ये इसमें लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे ये हम? ए का, ये हमारा ए का आंसर है। बी में पूछा गया कि हाउ मेनी सिम्बल्स विल यू यूज़ टू रिप्रेजेंट द डॉग इन विलेज बी। कितने सिंबल आपने बी में यूज़ किए थे? तो बी में जो हमने यूज़ किए थे, ये हमारा बी का आंसर है। बी में हमने जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 6 सिम्बल्स हमने यूज़ किए थे, आप उसमें चेक कर लेना। उसके बाद सी है कामिनी सेड दैट द नंबर ऑफ दीज डॉग इन विलेज बी एंड द विलेज डी टुगेदर विल बी मोर देन द नंबर ऑफ दीज डॉग इन द अदर ऑफ 4 विलेजेस। इज शी राइट? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे कामिनी कह रही है कि जब हम विलेज बी और डी के दोनों को डॉग्स को जब मिलाते हैं तो वो दोनों को मिला के इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो बाकी 4 विलेज से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बी में देखें तो इसमें हमारे 36 थे, बी में 36 थे और डी में जो थे वो हमारे 48 थे। तो जब दोनों को मिलाओगे 36 को और 48 को तो आपका आएगा यहाँ पर 4 और 1 8 84 हो गए ना। तो जो इनके दोनों को मिला के 84 हो रहे हैं, तो बाकी सारे अगर विलेजेस का देखें तो फिर से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा येस। यहाँ पे हम लिखेंगे सी का आंसर, हम लिखेंगे यहाँ पे येस बिकॉज टोटल नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज B and D इज़ 84, क्योंकि इनका जो अगर हम टोटल करते हैं तो दोनों का जो टोटल आ रहा है वो 84 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। कौन सी एक्टिविटी जो है वो फ्री टाइम पे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो गेम्स खेलते हैं, 45 स्टूडेंट्स जो है वो गेम खेलते हैं, 30 स्टूडेंट जो रीडिंग करते हैं, 20 स्टूडेंट वॉचिंग टीवी लिसनिंग मूवी म्यूज़िक सुनते हैं, 10 स्टूडेंट और कुछ 15 बच्चे ऐसे हैं जो पेंटिंग करते हैं फ्री टाइम पे। तो यहाँ पर हमें जो है एक बार ग्राफ यहाँ पे बोला गया है जिसमें एक यूनिट में हमें 5 स्टूडेंट लेने हैं और विच एक्टिविटीज़ प्रेफर्ड बाय मोर स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। और साथ में ये भी बताना है कि विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा प्रेफर करी गई है, ज़्यादा स्टूडेंट ने प्रेफर करी कौन सी एक्टिविटी को अगर हम प्लेइंग के अलावा देखें तो इसके अंदर भी हमें यहाँ पे एक बार ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ तैयार कर लेंगे। नीचे हम गेम्स के नेम लिख देंगे और यहाँ पे जो है हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ जाएंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे आप साइड में लिख देना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो वर्टिकली लाइन ड्रॉ करी है इसके साथ आप लिखना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि जो हमारा प्लेइंग है, जो बच्चे खेलना पसंद कर रहे हैं वो हमारे 45। तो यहाँ पे हम 45 तक इसका जो है वो बार ग्राफ बनाएंगे। ऐसे स्केल से आपने बनाना है, बिल्कुल सही। और आपने प्रॉपर जो स्पेस सब में लेनी है। उसके बाद जो रीडिंग आप बनाओगे, रीडिंग है हमारा 30, तो हमारा 30 के सामने ये ऐसे बनेगा। उसके बाद टीवी देखें तो टीवी का हमारा 20 है तो 20 के सामने बनेगा इस टाइप से। म्यूज़िक अगर हम देखें तो म्यूज़िक है हमारा 10, तो आप इसको जो है वो 10 के सामने बनाओगे। उसके बाद पेंटिंग जो है हमारा वो है 15, तो आप इसको जो है वो 15 के सामने ऐसे बनाओगे। तो ऐसे आपने ये बार ग्राफ जो है इसका वो तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स of a primary school decided to plant trees sapling in the school campus and in the surrounding village during the first week of July. Detail the sapling they planted are as follow। देखो यहाँ पे उन्होंने मंडे को, देखो कितने सैपलिंग होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना पौधे, जो अभी बिल्कुल बोर्ड नहीं हुए होते हैं, जो सीड से निकलती हैं, छोटे छोटे सैपलिंग बोलते हैं उनको बोलते हैं सैपलिंग, छोटे छोटे पौधे। तो मंडे को उन्होंने जो सैपलिंग्स उन्होंने करी वो 50 से अबव जा रही है। ट्यूसडे को जो आई वो 40 है।
वेडनेसडे को 30, ऐसे यहाँ पे इन्होंने हमें एक ग्राफ में दिखा रखा है। उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो वेडनेसडे को अगर हम देखें तो 30 है, और थर्सडे को हम देखें तो यहाँ पर वेडनेसडे को कितने हमारे यहाँ पे 30 और ये हमारे 40 थर्सडे को। तो टोटल होगा हमारे 70 सैपलिंग्स दोनों दिन का मिला के, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक, पूरे वीक में अगर देखें तो सबको प्लस करेंगे फिर हम 52 ऊपर देख लेना, 40, 30, 40, 50, 60 प्लस 40, सबको प्लस करोगे तो 312 सैपलिंग्स आ जाएंगी जो पूरे वीक की आएंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड, और सबसे ज़्यादा सैपलिंग कब लगाई गई, देखो ये जो सबसे ऊपर बार जा रहा है सैटरडे का जा रहा है, तो सैटरडे को सबसे ज़्यादा सैपलिंग्स जो हैं वो लगाई गई, और सबसे कम जो सैपलिंग लगाई गई वो वेडनेसडे को, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो बहुत नीचे है, आप देख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे वाई डू यू थिंक दैट is the case where were more sapling planted on certain days of the week and less on the other? Can you think the possible explanation or reason? How could you try and figure out whether your explanation are correct? अब उन्होंने बोला है कि जैसे कि जो वीकेंड्स है ना उसमें अगर हम देखें तो वीक डेज में तो कम सैपलिंग लगाई गई, लेकिन जब वीकेंड पे देखें why do you think that why were more sapling planted in certain days of the week and less on other? तो हम जो इसका आंसर लिखेंगे ना वो यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ कि इसके आंसर में आप लिखना मे बी ऑन सैटरडे हैज़ मोर टाइम। अब सैटरडे को ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि उस दिन क्या होता है, हॉलीडे होता है सैटरडे संडे, तो बिकॉज सैटरडे इज़ वीकेंड, अब क्या है वो वीकेंड है, और जो अदर डेज होते हैं और जो दूसरे दिन होते हैं अदर डेज ऑफ वीक आर रेगुलर एक्टिविटीज़, बाकी दिन में रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है, एंड वी कैन चेक। अब हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, हम अपने एक्सप्लेनेशंस को चेक कर सकते हैं बाय सर्वे के थ्रू जो है हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ज़्यादा जो सैपलिंग्स हैं वो लगाई गई कब, जैसे सैटरडे को सबसे ज़्यादा सैपलिंग लगाई गई, और ऊपर हम देखें तो यहाँ पे जैसे ज़्यादा सैपलिंग जो है वो कब लगी गई, सैटरडे को लगाई गई। इसलिए जब यहाँ पे मैंने सैटरडे और वेडनेसडे पे कंपेयर करी तो सैटरडे को ज़्यादा सैपलिंग लगी क्योंकि उस दिन क्या होता है, वीकेंड होता है और ज़्यादा काम नहीं होते, ये एक रीज़न हो सकता है। क्वेश्चन 11 में है द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया वेंट डाउन। अब जो नंबर ऑफ टाइगर जो हमारे इंडिया के अंदर जो टाइगर्स हैं, तो नंबर ऑफ टाइगर इज इंडिया वेंट डाउन रेस्पेक्टिवली बिटवीन 1900 से लेकर 1970 तक। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973 टू ट्रैक द प्रोटेक्ट द टाइगर इंडिया। अब 1900 से लेकर 1970 तक देखें तो जो इंडियन की जो टाइगर्स हैं उनकी जो जनसंख्या कम हुई है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट द टाइगर वॉज लॉन्च 1973 में। एक जो है ट्रैक किया गया था कितने टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में 1973 में लॉन्च किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग इन 2006, वो कब स्टार्ट हुआ, 2006 में। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वॉज ट्रैक्ड, जो हमारे इंडिया में जितने टाइगर थे उनको ट्रैक किया गया। उसके बाद जो है शाह गुप्ता एंड दिव्या लुक्ड अप इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर। तो शाह गुप्ता और दिव्या जो है इनके बारे में जानकारी ले रहे थे कि 2006 से लेकर 2022 के बीच में इन 4th ईयर इंटरवल, इनकी हर 4 साल के अंदर वो देख रहे थे कि कितने जो हैं टाइगर अब हमारे इंडिया में हैं। तो उन्होंने उसका एक फ्रीक्वेंटली टेबल जो है वो तैयार किया है, बट देयर आर अ फ्यू मिस्टेक, लेकिन उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं। कैन यू फाइंड आउट, तो क्या आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे 2006 में है वो 1400 टाइगर्स यहाँ पे उन्होंने देखे। तो यहाँ पे अगर हम 2006 देखें तो यहाँ पे हमारा 1400 तक जाना चाहिए, लेकिन ये तो 1000 से लेस है। तो इसके लिए क्या करा है, हम क्या करेंगे, जो बार ग्राफ बनाएंगे ना वो यहाँ तक आएगा 14 तक, क्योंकि यहाँ पे कहीं 1500 होगा, तो उससे पहले ही आपको यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक का ऐसे। उसके बाद 2010 में देखें तो 1700, तो 2010 देख लो, तो ये हमारा जो है ना 1700 तक आ रहा है। देखो ये
15 से थोड़ा आगे ही आ रहा है, 2000 से पीछे आ रहा है, ये सही है। 2014 में देखो तो 2200 तक आ रहा है, तो 2014 देखो तो 2200 तक तो नहीं आ रहा ये तो 3000 के पास आ रहा है हमारा, तो 2200 हमारा यहाँ तक आएगा। तो आपको इसको यहाँ तक बनाना है, इसको करेक्ट करके। उसके बाद 2018 में देखें तो 3000 आ रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पे 3000 हमारा यहाँ पे टच करेगा इसके साथ ऐसे। 2022 में देखो तो 37 तक आ रहा है, तो ये हमारा सही है क्योंकि 4000 थोड़ा कम ही है और 3000 से ज़्यादा है, तो 3700 तक आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से ना आप इसको करेक्ट करोगे तो यहाँ पर हमारा 4.4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.5 करेंगे, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।